जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि दूरी कैसे निकाला जाता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्वेश्चन में पूछा है कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, इसे हम यहीं लिख देते हैं। इसका एक फार्मूला होता है कि डी इक्वल, दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। इतना याद रखना, डी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1, क्या, x2 का माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका यही फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला हम यहाँ अपनाएंगे। यही फार्मूला लगता है, इस फार्मूले को याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही बार पूछता है, बोर्ड एग्जाम में इस बार भी पूछेगा 2026 में। तो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। ऐसे दिया रहेगा दो बिंदु, तो हम एक बिंदु यहाँ ले लेंगे, एक बिंदु यहाँ ले लेंगे, इन दोनों को ऐसे दर्शा देंगे, है ना। एक बिंदु ए मान लिया, माना एक बिंदु ए है, माना दूसरा बिंदु बी है। तो एक बिंदु ए है तो 2,3 इसको माना, यहाँ जैसा कि यहाँ कहा था, और दूसरा बिंदु हमने माना है बी को 4,1 को। ऐसे दो बिंदु दिया रहेगा, उनके बीच की ये दूरी हमें ज्ञात करना है। ये दूरी कितना रहेगा, बस हमें यही दूरी ज्ञात करना है। कितना मीटर, कितना मात्रक। जैसे कि यहाँ अगर मीटर उटर सेंटीमीटर दिया रहता तो सेंटीमीटर में ज्ञात, मीटर में ज्ञात करते हैं। यहाँ कुछ नहीं दिया तो इकाई हम लिख सकते हैं या मात्रक लिख भी सकते हैं। तो ऐसा फार्मूला होता है। तो ऐसे दिया 2,3 4,4, तो 2,3 पहले बिंदु हमने इसको माना, तो इसको हम x1 माने और कामा इसको y1 माने, है ना। 1 1 पहला वाला 1 1 x1 y1, 1 1 x1 y1। इसी तरह ये वाला भी, तो x2 दूसरा वाला 2 2 x2 कामा y2। देखिए x1 y1 x2 y2, यानी कि ये 4 है x2 है और 1 है y2 है, 2 है x1 है और 3 जो है y1 है। तो इस तरह यही नंबरिंग देखकर हम उसमें फार्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे। ऐसे अब हमें दूरी ज्ञात करना है इन दोनों के बीच में, तो इसे या तो पूरा डिफिनेशन लिखें या फिर ऐसे डायरेक्टली कह सकते हैं। तो बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच की दूरी ऐसे ज्ञात करेंगे। तो हम फार्मूला लगाएंगे डी का हम फार्मूला लगाएंगे। तो डी का फार्मूला हमारा होता है, ये लिखा है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डी का फार्मूला होता है। अब इसी में हम उसका मान रख देंगे, डी इक्वल आ जाएगा, जितना आएगा वही हमारा दूरी हो जाएगा। तो रखिए मान कैसे रखा जाएगा, ऐसे ब्रैकेट लगा दिए। x2 का मान कितना है, x2 का मान हमारा दिया था 4 दिया था, तो 4। x2 का मान कितना है, 4 है, 4 लिख दिए। माइनस लगा, यहाँ पर माइनस लगा दिए। अब x1 कार्य कह रहा है तो x1 की जगह पर 2 रखेंगे, जैसा कि यहाँ लिखा गया है 2। x1 की जगह पर 2, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। फिर y2 लगा है, तो y2 का मान कितना दिया है, 1 दिया है। कितना दिया है, 1, तो 1 लिख देंगे। माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। अब y1 का मान कह रहा है, तो y1 का मान यहाँ पर दिया है 3। y1 का मान कितना दिया है, 3, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब ऐसे अंडर रूल लगा के इनको हल करेंगे। तो पहले इनको घटा लेंगे तब इनका स्क्वायर करेंगे। तो 4 में 4 माइनस 2 लिखा है, तो 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर, प्लस लगा दिए। ऐसे 1 में से 3 नहीं जाएगा, लेकिन 3 में से 1 गया 2, 2 माइनस वाला चिन्ह बड़ा, जिस अंक के सामने जो चिन्ह रहेगा वही लगाएंगे। तो यहाँ 4 बड़ा था, 4 के सामने यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दिए, प्लस यानी कि छुपा रहता है। यहाँ 3 बड़ा है तो 3 के आगे माइनस है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। स्क्वायर लगा, अब स्क्वायर लगा देंगे ऐसे। अब इसको हल कर लेंगे, जो आएगा भी हमारा आंसर हो जाएगा। डी को हम दूरी से प्रदर्शित करते हैं, दूरी को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो 2 का स्क्वायर किए 4 आ गया, ना कि 2 का स्क्वायर करने पर 2 दूना 4 आएगा। प्लस लगा, माइनस का भी स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। अब 4 जो कह रहा जोड़ने के लिए, तो डी इक्वल अंडर रूल में हम 4 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8। अब आप मान लो या तो यही आंसर है, या और चाहते हैं कि और हल करें तो और हल भी कर सकते हैं। देखिए अब 8 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो 8 का वर्गमूल निकालेंगे कि 2 हमारा यही होगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 है। तो डी इक्वल हो जाएगा 2, 2 को हम बाहर लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। तो 2 2 है, 2 बार 2 है, तो उसको एक बार लिखेंगे बाहर, बचा 1 2, तो उसको अंदर ही रहने देंगे। तो डी इक्वल 2 अंडर रूट 3
क्या मात्रक, मात्रक या इकाई, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे रहेगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इतना या दो करली में 2 आ जाएगा। थैंक यू।